Hello, Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to the Wild Classroom with Aruj Fatima. Today, we are exploring one of the nature's most fascinating and vital animal group, yes, fish. From their streamlined bodies to their crucial role in ecology and economy. So, this lecture is loaded with concepts, unique facts, and exam cracker MCQs. Let's begin. So, I will explain in both languages, both in Urdu as well as in English for your better understanding. Okay. So, what is a fish? Fish है क्या? ठीक है. Fish are cold-blooded aquatic vertebrates. अब ये cold-blooded है. कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है? कोल्ड ब्लडेड मीन देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, कि इनके जिस्म का दर्जा हरारत जो सा है वो इनके बाहर के माहौल पर, जो इनके इर्द गिर्द का माहौल है उसके ऊपर मुनहसर करता है. कि अगर बाहर गर्मी है, इनके सराउंडिंग में गर्मी है, तो वो इनके दर्जा हरारत पर असरअंदाज होगी. इसी तरह अगर बाहर सर्दी है तो वो भी इनके जिस्म के दर्जा हरारत पर असरअंदाज होगी. सो दे आर पोकिलोथर्म्स और कोल्ड ब्लडेड. ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है. एंड जस्ट वेट. एंड दे आर एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स. अब ये एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स हैं. फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डिफ्रेंशिएट किया था बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. सो वर्टिब्रेट्स वो थे जिनके पास बैक बोन मौजूद होती है. तो फिशेस जो सी हैं ये वर्टिब्रेट्स में आती हैं, इनके पास बैक बोन जो सी मौजूद होती है. दे हैव बैक बोन. देन दे ब्रीथ प्राइमरीली थ्रू गिल्स. अब ये गिल्स के ज़रिए ब्रीथ करते हैं. जैसे हमारे पास लंग्स मौजूद होते हैं, इनके पास ब्रीदिंग के लिए गिल्स मौजूद होते हैं. ये स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं दैट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. ठीक है, और ये ऑर्गन जो से हैं ये पानी से ऑक्सीजन लेने में हेल्प करते हैं. ठीक है. एंड हैव फिन्स फॉर लोकोमोशंस. अब इनके पास फिन्स मौजूद होते हैं. ये जैसे कि आप समझ लें कि इनके पास टांगों की जगह फिन्स मौजूद होते हैं. इंस्टेड ऑफ लेग्स फिश हैव फिन्स. ये फ्लैट होते हैं, फ्लेक्सिबल बॉडी पार्ट्स होते हैं जो इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं. ठीक है, दे हेल्प इन लोकोमोशन. ओके, मूवमेंट में हेल्प करते हैं. हेल्प देम move, turn, stop and stay upright in the water. ठीक है. Most fish are covered with scales. अब ज़्यादातर फिशेस जो सी होती हैं उनके ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं. स्केल्स ने उन्हें कवर किया होता है. ठीक है. अब ये जो से स्केल्स होते हैं ये स्मॉल और हार्ड प्लेट्स की तरह के होते हैं जो इनके जिस्म को, इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं. विच आर स्मॉल हार्ड प्लेट्स दैट प्रोटेक्ट देयर बॉडीज. ओके, लाइक नेचुरल आर्मर. ओके, सो दीज स्केल्स हेल्प प्रोड्यूस फ्रिक्शन. अब इन जो स्केल्स का काम क्या है, ये स्केल्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन रिड्यूस फ्रिक्शन. ओके, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं. वाइल स्विमिंग, जब ये तैर रही होती हैं, स्विमिंग कर रही होती है, तो उसके दौरान ये जो सी फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं. दूसरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये शील्ड करते हैं. प्लस ये शील्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फिशेस को. ठीक है, ये प्रोटेक्ट करते हैं फिशेस को इंजरीज से, पैरासाइट से एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर इन्फेक्शंस. ठीक है. अब इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं इनके? इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं. ठीक है. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनके ऊपर अफेक्ट करता है, इनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट. देन दे आर एक्वाटिक, लाइव इन फ्रेश वाटर और मेरीन हैबिटेट. ठीक है, ये एक्वाटिक होते हैं, पानी में रहते हैं. हैव अ बैकबोन, ये वर्टिब्रेट हैं. गिल्स फॉर रेस्पायरेशन, मैंने आपको बताया कि इनके पास गिल्स होते हैं रेस्पायरेशन के लिए, ऑक्सीजन इनटेक के लिए. ठीक है, जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं, इनके पास फिन्स होते हैं फॉर मूवमेंट, लोकोमोशन में जो हेल्प करते हैं इनकी. और इनके पास स्केल्स मौजूद होते हैं. ठीक है. अगर आप स्केल्स आप देखें, आप फ़िश को पकड़ें, उसकी टेल से लेके आप हेड तक ना उसके ऊपर अपना जो सी फिंगर है वो रन करें, तो आप देखेंगे यू फील हाउ रफ द स्केल्स आर, कि इनके स्केल्स कितने रफ होते हैं. बिकॉज दे ओवरलैप लाइक रूफ टाइल्स.
जैसे आपने वो रूफ टाइल्स देखी होंगी, ठीक है, छत की टाइल देखी होंगी, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होती हैं, ठीक है। सो दे ओवरलैप लाइक रूफ टाइल्स, ऑल पॉइंटिंग बैकवर्ड टू हेल्प द फिश ग्लाइड स्मूथली थ्रू वाटर, ठीक है। अब ये पानी में फ़िश को जो सा है ना वो स्मूथली ग्लाइड करने में हेल्प कर रहे होते हैं। और मोस्टली इसकी नेक्स्ट है कि ये ओविपेरस होते हैं, ये एग लेइंग होते हैं, ये अपनी बात याद रखनी है। अब क्या है एग लेइंग ओविपेरस मीन? दिस मीन द फीमेल फिश रिलीज एग्स इनटू द वाटर। जो मादा मछली होती है वो पानी में अंडे जो उनसे अपने रिलीज़ करती है। एंड द मेल फिश यूजुअली रिलीज स्पर्म नियर बाय टू फर्टिलाइज दैम, ठीक है। अब जो मेल फिश होती है वो स्पर्म रिलीज़ करती है उसके पास पास ही जिधर फिश ने अपने एग ले किए होते हैं, अंडे दिए होते हैं। अब इस प्रोसेस को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और कुछ फिशेस हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्लस इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओके, ये बात आपने याद रखनी है। अब जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एक सिंगल फीमेल फ़िश जो सी है वो 1000 ऑफ एग्स जो से है वो देती है, वो हज़ारों अंडे देती है, इवन के मिलियंस ऑफ एग्स जो सी है वो ले करती है एक सिंगल फीमेल फ़िश। और एट अ टाइम उसने ये एग ले करने होते हैं। अब क्या होता है कि फ़िश जो सी है वो सपोज करने के 5 मिलियन एग जो से वो ले कर रही है एक ब्रीडिंग सीज़न में। तो ये इतनी ज़्यादा जो तादाद ये अंडों की जो ये अंडे देती है उसको रिलीज़ करती है, उसकी वजह ये है कि चलो कुछ तो इसमें से सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सम सर्वाइव और इवन इफ़ मैनी एग्स आर ईटन बाय प्रीडेटर्स, अगर कुछ जो से हैं वो प्रीडेटर्स ने खा भी लिए हैं अंडे तो उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। So laying egg in large number helps fish keep their population strong in oceans, rivers and lakes। तो ज़्यादा जो सी अंडों को रिलीज़ करना ये इनको अपनी पॉपुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, समुद्रों में, दरियाओं में, ठीक है, और लेक्स में। अब नेक्स्ट है हम इसकी डायग्राम देखेंगे, ठीक है। उसकी एनाटॉमी के बारे में हम जो सा है ना वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब डोर्सल फिन्स होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अच्छा हम ऐसे करते हैं, हम स्नोट से स्टार्ट करते हैं। स्नोट जो सी होती है हेल्प देम कैच प्री क्विकली। ये जो सी है ये प्री को क्विकली कैच करने में हेल्प करती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब डोर्सल फिन जो से होते हैं ये दे हेल्प द फिश स्टे अपराइट एंड बैलेंस्ड वाइल स्विमिंग। ये स्विमिंग के दौरान जो सा है ये उनको बैलेंस रहने और जो सी है अपराइट पोजीशन जो सी है ना उसको ये मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। लाइक थिंक ऑफ इट लाइक अ वर्टिकल blade sticking up from the top. Its main job is to help the fish stay upright and balanced while swimming. So without the dorsal fin, a fish would wobble or roll side to side just like a boat without a keel. You can say that, okay. So for example, have you seen a shark fin sticking out of water in movies? आपने देखा होगा कि जो sharks के fins होते हैं मूवीज़ में देखा होगा आपने, ठीक है, वीडियोज़ में देखा होगा कि वो जो से होते हैं वो आउट ऑफ द वाटर जो से हैं वो स्टिक हुए होते हैं। सो क्या दैट्स द डोर्सल फिन, इन्हें डोर्सल फिन कहते हैं, जो इसकी ट्रायंगल शेप के लिए बहुत फेमस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है नेप की बात करें, ओके। ये जो सी है ये फ़िश की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है। सो इट इज़ अ स्मॉल रीजन, ये एक स्मॉल रीजन होता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फ़िश आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि सम स्पीशीज़ जो सी होती हैं उनके मार्किंग होती है, ठीक है, कलर चेंज होता है
और इवन जो से उनकी नेप के पास जो से होते हैं वो स्पाइंस मौजूद होते हैं, ठीक है। तो कलर चेंजेस से जो सा है वो इनकी जो सी आइडेंटिफिकेशन होती है और इनके स्पाइंस मौजूद होते हैं जो साइंटिस्ट को जो से हैं वो हेल्प करते हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप किसी मछली को देखें तो उसको बहुत क्लोज से देखिएगा कि इस स्पॉट के ऊपर उसकी हेड और जो बैक है ना उस स्पॉट के ऊपर जो सा है वो नेप मौजूद होगी, ठीक है। ये जो सा है नेक एरिया पे होती है फ़िश के। अब नेक्स्ट हम जो सा है वो पेक्टोरल फिन को डिस्कस करते हैं। पेक्टोरल फिन, ठीक है, ये जो से हैं ये फ़िश को स्टॉप और इवन बैकवर्ड स्विम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो इसलिए जो सा है ना दे हैव द फिश सम फिश लाइक फ्लाइंग फिश हैव लार्ज पेक्टोरल फिन्स। कुछ फिशेस होती हैं जैसे कि फ्लाइंग फिश होगी उसमें लार्ज पेक्टोरल फिन्स होते हैं, ठीक है। अब ये इनको जो सा है ना वाटर सरफेस के ऊपर ग्लाइड करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करें पेल्विक फिन की। पेल्विक फिन जो से होते हैं हेल्पिंग द फिश स्टे बैलेंस्ड, ठीक है। ये भी उसको बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और उसको पानी में अपनी पोजीशन जो सी है ना उसको बरकरार रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इसमें आप याद रखने के लिए आपने एक बहुत मतलब फन फैक्ट है कि इन सम बॉटम डिवेलपिंग फिश जो सी होती हैं उनमें लाइक गोबीज द पेल्विक फिन आर फ्यूज्ड टू फॉर्म अ सक्शन कप। पेल्विक फिन जो से होते हैं वो आपस में फ्यूज़ हुए होते हैं, आपस में वो जुड़ चुके होते हैं। उन्होंने एक सक्शन कप जो सा है ना सकिंग कप की तरह का उसको बनाया होता है जो इसको ना रोक्स के साथ स्टिक करने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। पेल्विक फिन जो से हैं दे हेल्प द फिश स्टे बैलेंस्ड एंड कंट्रोल इट्स पोजीशन इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एनल फिन, ठीक है। एनल फिन कीप द फिश स्टेबल व्हेन स्विमिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम रोलिंग साइड टू साइड। तो ये भी इसको स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं। आप देखें कि फिन का जो सा है एक तो मेजर रोल है कि ये स्विमिंग में जो सा हेल्प करते हैं, बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कोडल फिन है। ये जो से हैं प्रोपल्जन में हेल्प करते हैं, ठीक है। कोडल फिन इज़ अ टेल फिन ऑफ द फिश, ये आपने याद रखना है। ये टेल फिन होते हैं फिश के और ये एंड ऑफ द बॉडी जो से है ना ये मौजूद होते हैं। दिस फिन इज़ द मेन सोर्स ऑफ प्रोपल्जन, इट्स व्हाट पुशेस द फिश फॉरवर्ड थ्रू द वाटर। यही जो से होते हैं ये आगे की तरफ धकेलते हैं, फ़िश को आगे की तरफ धकेलने में मदद करते हैं, ठीक है। प्रोपल्जन में हेल्प करते हैं, ओके। अब इसकी आप कह सकते हैं कि जो कोडल फिन है वो की है फॉर स्पीड, पावर एंड स्विमिंग स्टाइल के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर टाइप्स ऑफ फिशेस। मेजर टाइप्स ऑफ फिशेस कौन कौन सी हैं। हम 3 मेजर टाइप्स ऑफ फिशेस जो सी हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एक्नेथा। एक्नेथा जो सी हैं ये जॉलेस फिशेस होती हैं, इनमें जाज जो से हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, दे हैव नो जाज। इसमें दे आर कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है इनमें और पेयर्ड फिन्स नहीं मौजूद होते। इनमें लैम्प्रे आ जाती हैं, हैग फिश आ जाती है, ठीक है। तो फन फैक्ट आपने जो सा इसमें याद रखना है कि जैसे हैग फिश होती है, हैग फिश कैन टाई देमसेल्व्स इनटू नोट्स एस्केप प्रेडेटर। ये अपने आप को जो सा है ना वो एक नोट की तरह टाई कर लेती है ताकि जो सा प्रेडेटर है उससे बचा जा सके, ओके। अब नेक्स्ट अब ये मैंने आपको बताया कि हैग फिश जो सी है कैन टाई देमसेल्व इनटू नोट्स टू एस्केप प्रेडेटर। अब ये कैसे करती है ये आपको मैं जो सा है बताती हूँ, जस्ट वेट। हैग फिशेस कैन टाई देमसेल्व इनटू नोट्स, ये बहुत ही एक मज़े की बात है और याद रखने के लिए हैग फिश के बारे में। तो इसको हम एक जो सा डिफरेंट तरीके से हम इसको ना याद करने की कोशिश करते हैं। अब हैग फिश जो सी होती है ना ये सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल बॉडी होती है इसकी और इसमें कोई ट्रू बैकबोन नहीं होती।
अब जब प्रेडेटर जो सा होता है वो इसको खींचता है अपनी तरफ, तो ये क्या करती है कि ये ट्विस्ट कर लेती है अपनी बॉडी है ना, उसको टाई कर लेती है, बांध लेती है, ठीक है। और फिर ये क्या करती है कि उस जो नोट होती है ना उसको फॉरवर्ड पुश करती है। इससे क्या होता है कि जो प्रेडेटर है उसकी ग्रिप जो सी होती है, जो उसने इसको पकड़ा होता है ना, वो उससे जो सी छूट जाती है और ये स्लाइम भी प्रोड्यूस करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्लाइम भी प्रोड्यूस करती है जिससे ये फिसल जाती है उसकी ग्रिप से। तो इस तरह ये खुद को उस प्रेडेटर से, उसके शिकंजे से बचा लेती है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, दे प्रोड्यूस लोड्स ऑफ स्लाइम, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ड्रिक्थाइज, ओके, सॉरी कॉन्ड्रिक्थीज जो सी हैं ये कार्टिलेजिनस फिश हैं, ठीक है। अब इसमें शार्क्स की एग्जांपल हैं, रेज हैं, स्केट्स हैं, ठीक है। अब इनके की फीचर्स हम देखें तो की फीचर्स में आ जाता है कि इनका जो स्केलेटन है, स्केलेटन इनका कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। प्लेकॉइड स्केल्स इनके ऊपर मौजूद होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, इनके प्लेकॉइड स्केल्स मौजूद होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, मैंने आपको बताया था कि कुछ फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, कुछ में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अब इनमें स्विम ब्लैडर जो सा है वो मौजूद नहीं होता, तो इसलिए ये जो सी हैं डूब जाती हैं अगर ये स्विमिंग ना करें, इफ़ सो दे सिंक इफ़ दे स्टॉप स्विमिंग, ठीक है। तो आप स्विम ब्लैडर को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि स्विम ब्लैडर होता क्या है। आप एक एग्जांपल ले लें कि जैसा कि बैलून, एक गुब्बारा ले लें कि फ़िश की बॉडी के अंदर एक गुब्बारा मौजूद है और इसमें हम जब गैस भरते हैं और उसको रिलीज़ करते हैं जैसा कि ऑक्सीजन, ठीक है। अब फ़िश जो सी है वो ऊपर फ्लोट करती रहेगी, अपनी जो सी है ना ज़्यादा एनर्जी यूज़ किए बगैर वो इसकी मदद से ना फ्लोट कर सकती है पानी के ऊपर, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। इन बोनी फिशेस, इन बोनी फिश, सो बोनी फिशेस में क्या, इट अलाउज बोनी फिश टू स्टे एट डिफरेंट डेप्थ्स विदाउट कॉन्स्टेंटली स्विमिंग। तो ये बोनी फिशेस को वो कॉन्स्टेंटली स्विमिंग नहीं भी कर रही होती तो ये उनको जो सा है ना वो डिफरेंट डेप्थ में, डिफरेंट गहराइयों में रहने में हेल्प करती है, ठीक है। वो हैंग आउट भी कर सकती हैं, मिड ऑफ द वाटर में रेस्ट भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये जो सा है ये बहुत इम्पोर्टेंट इसका रोल है, स्विमिंग जो सा ब्लैडर है, स्विम ब्लैडर का, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ओस्टिकथीज, ये बोनी फिश होती हैं, इसमें रोहू है, ठीक है, रोहू है, ट्यूना है, सैल्मन है, कैटला है, ठीक है। इनमें बोनी स्केलेटन मौजूद होता है, स्विम ब्लैडर इनमें मौजूद होता है, ठीक है। ऑपरक्यूलम यानी ये एक बोनी फ्लैप होता है, इसने गिल्स को कवर किया होता है, ये इनमें मौजूद होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें कॉमन है, ठीक है। ये आपने इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके याद रखने हैं। अब ओपरक्यूलम आप जानते हैं कि ये एक हार्ड बोनी फ्लैप होता है जिसने गिल्स को प्रोटेक्ट और कवर करने का काम करता है। अब ये एक ना प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पर काम करता है, जो गिल जो से होते हैं ना उनको डेलीगेट करने के लिए, विच द फिश यूजेस टू ब्रीथ अंडर वाटर बाय एक्सट्रैक्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ठीक है। अब ये फ़िश की जो सी है ये ऑल्सो हेल्प्स द फिश ब्रीथ एफिशिएंटली, ठीक है, उसको एफिशिएंटली ब्रीथ करने में भी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है फ़िश हैबिटेट्स। अब फ़िश जो सी होती हैं वो मेरीन फ़िश भी होती हैं, फ्रेश वाटर फ़िश भी होती हैं, ठीक है। उसकी डिफरेंट एग्जांपल हैं। मेरीन फ़िश वो होती हैं जो ओशंस में रहती हैं, सीज़ में होती हैं, ठीक है। ये इनकी डिफरेंट एग्जांपल है, शार्क्स, ट्यूना, ठीक है। अब फ्रेश वाटर फ़िशेस भी होती हैं जो रिवर्स में, लेक्स में, पोन्ड्स में होती हैं, ठीक है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो ब्रैकिश वाटर फ़िश भी होती है, ठीक है। अब ये क्या करती है कि जहाँ फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर आपस में मिक्स हो रहा होता है, आपको पता है कि उसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं, ठीक है।
उधर ये फ़िश जोन सी है ये रहती है, ठीक है, जैसा कि सच एज एस्ट्रीज में, ठीक है, स्टोरीज। अब नेक्स्ट है फिश एनाटॉमी। गिल्स फॉर ब्रीथिंग ऑक्सीजन। आप मैं आपको पूरा एक बार दोबारा रिव्यू कर दूँ इसको। फिश एनाटॉमी आप देखें तो गिल जो से हैं वो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि वो ऑक्सीजन जो से है वो वाटर से एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। फिन्स जो से होते हैं ये पेयर्ड भी होते हैं, अनपेयर्ड भी होते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया था कि ये किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। देन मैंने आपको कोडल फिन्स का बताया। लेटरल लाइन जो सी है वो आपने पढ़ा कि ये सेंसरी ऑर्गन होता है कि जो वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है और पानी में मूवमेंट करने में हेल्प करता है। स्केल्स का मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं वाइल स्विमिंग, जब फिश स्विम कर रही होती है। फिर टाइप्स जो सी इसकी होती हैं, प्लेकॉइड शार्क्स के ऊपर होते हैं, साइक्लॉइड जो से होते हैं, ठीक है। इसकी इसी तरह जो सी हैं स्केल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये आपने याद रखनी है। देन मूविंग फॉरवर्ड फिश रिप्रोडक्शन। मैंने आपको बताया कि कुछ फिशेज जो सी हैं ये रिप्रोड्यूस करती हैं, ये ओविपेरस होती हैं, ठीक है, एग ले करती हैं। और कुछ जो सी होती हैं वो विविपेरस भी होती हैं, जैसे कि कुछ शार्क्स ऐसी होती हैं जो बच्चे पैदा करती हैं, गिव बर्थ टू यंग, ओके। अब फर्टिलाइजेशन जो सी मैंने आपको बताया कि इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। कुछ की फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रही होती है, इनसाइड द बॉडी हो रही होती है, और कुछ की एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ फिश आप जानते हैं कि इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, एनिमल सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन है, एम्प्लॉयमेंट जो सी है वो मिलती है फिशरीज़ में। एक्सपोर्ट रेवेन्यू आप जानते हैं, मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्न फॉर पाकिस्तान। ये मैंने आप फर्स्ट जो सी सेकेंड आई थिंक जो सी मेरी वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कैसे ये पाकिस्तान की जीडीपी में हेल्प कर रही हैं, ठीक है, उसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं फिशरीज़ जो सी है। अब इकोलॉजिकल रोल मैंने आपको बताया था अपनी जो सी फर्स्ट फिश के ऊपर जो मैंने वीडियो लेक्चर आपको दिया था कि ये एक्वाटिक फूड चेन को मेंटेन करती हैं। इनका बायोडाइवर्सिटी जो सी है उसकी सस्टेनेबिलिटी में बहुत रोल है, ठीक है। अब बहुत सारी फिशेस ऐसी हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल कर रही हैं, पोल्यूशन को जो सा है वो कम करने में हेल्प करती हैं। तो देयर आर ब्रॉड वैरायटी ऑफ फिशेस। नाउ कंट्रोल इंसेक्ट लार्वी। बहुत सारी फिशेस ऐसी हैं जो मॉस्किटोज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब दे ऑल्सो सर्व एज बायो इंडिकेटर, यानी हेल्थ ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। जो मैंने आपको बात बताई कि हमारे इकोसिस्टम की जो हेल्थ है उसको ये मेंटेन करने में बहुत इनका इम्पोर्टेंट रोल है। नाउ एग्ज़ाम फोकस एमसीक्यूज़ कौन से एमसीक्यूज़ हैं जो आपके पीपीएससी और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज़ के टेस्ट में आ सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज़ जॉलेस। इनमें से कौन सी फिश है जॉलेस है? लैम्प्रे। ये मैंने आप लोगों को पीछे एक्सप्लेन करके आई हूँ, ठीक है। द स्विम ब्लैडर इन बोनी फिश हेल्प्स इन, आपको पता है बुआंसी में हेल्प करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनको जो सा है वो ऊपर सरफेस के ऊपर तैरने में हेल्प करता है। मैंने आपको गुब्बारे की मिसाल देकर मैंने आपको समझाया, ठीक है। नेक्स्ट है विच क्लास इंक्लूड कार्टिलेजिनस फिश, इसमें आ जाती है कॉन्ड्रिक्थीज, ठीक है, ये आपने याद रखना है। द लेटरल लाइन सिस्टम इन फिश इज़ यूज्ड फॉर सेंसिंग वाइब्रेशन। जो लेटरल लाइन सिस्टम है वो वाइब्रेशन को सेंस करने के लिए यूज़ होता है मछलियों में। व्हाट कवर्स द गिल्स इन बोनी फिश। अब बोनी फिश में क्या चीज़ है जो गिल्स को कवर करती है? वो है ओपर्क्यूलम। अब क्विक रिकैप टेबल हमारे पास है। बॉडी टेम्परेचर इनका ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं, एक्टोथर्मिक होती हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो सा है इनकी सराउंडिंग जो सी है वो इनकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती है। रेस्पिरेट करती हैं थ्रो गिल्स, मूवमेंट करती हैं थ्रो फिन्स, और स्केलेटन जो सा है वो इनमें कार्टिलेजिनस भी होता है, बोनी जो सा होता है वो भी स्केलेटन होता है। रिप्रोडक्शन इनकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन कुछ जो सी हैं वो इंटरनल फर्टिलाइज भी करती हैं, एक्सटर्नली फर्टिलाइज भी करती हैं। क्लासेस इनमें मैंने आपको 3 मेन क्लासेस ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें कॉन्ड्रिक्थीज,
थीज और एग्नेथा आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स लैम्प्रे, शार्क्स, ठीक है, हूटोना, ये इसकी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर कुछ कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो जो आपको समझने में मुश्किल हुई हो तो काइंडली ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसको मज़ीद एलेबोरेट करूं, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें और अपने टेस्ट की तैयारी जो सी है वो अच्छे से कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।